नमस्कार। देश में टमाटर की कीमतें उफान पर है। बारिश से सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। किसान मालामाल हो रहा है, लेकिन आम खरीदार महंगाई से परेशान है। मॉनसून भी धान और तुअर के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। तो में धान की बुआई अब तक शुरू नहीं हुई है, तो ज्यादा बारिश ने कई जगहों पर तुअर की फसल तबाह की है। मसालों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव तौर पर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। रोहित जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज सीएनबीसी आवाज पर समय निकालने के लिए। टमाटर से ही पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी हेडलाइंस यहां पर आ रही हैं। कीमतें लगातार बढ़ी हैं। सरकार प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोसेसिंग पर प्राइसिंग के लिहाज पर भी काफी कदम उठा रही है, लेकिन इसमें लेटेस्ट आंकड़े और आंकलन अब कैसा है? तो बीच में टोमेटो की प्राइसेस अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी और जैसा आपने सही फरमाया, वेदर डिस्टरबेंसेस और एक वाइट फ्लाई डिजीज थी कर्नाटका के कुछ एरियाज में। उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ था। एंड एज यू नो, प्रोडक्शन जो है टोमेटोज का, वो इट इज स्प्रेड ऑफ द ईयर्स एंड स्प्रेड अक्रॉस जियोग्राफी। सो जरा भी अगर लोकल डिस्टरबेंस होता है तो उससे पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर पे प्रोडक्शन में फर्क पड़ जाता है। इस बार कुछ ज्यादा समस्या आ गई थी, ऑल्दो देयर इज अ सर्टेन सीजनैलिटी इन प्राइसेस। और इस समय हर साल महंगे ही होते हैं, मतलब जून जुलाई में। तो वी हैड टू इंटरवीन और हम रोज लगभग 518 पॉइंट्स से प्राइसेस को मॉनिटर करते हैं। तो जिस जगहों पे हमें ऐसा लगा कि बेस्ड ऑन टू पैरामीटर्स, द एब्सोल्यूट प्राइस एंड द डेल्टा फ्रॉम प्रीवियस ईयर, उस वजह से अगर कोई जियोग्राफी पेन पॉइंट है तो वहां पे दूसरी जगह से कैरी करके एंड ऑफ कोर्स सब्सिडाइजिंग इट थ्रू प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, हमने प्रयास किया है कि कीमतों को स्थिर रखा जा सके। और पिछले 5-6 दिनों में हमने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, बनारस, अयोध्या, बाराबंकी, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, इन सेंटर्स में स्टॉक्स फीड किया है। और प्राइसेस हमारी 90 रुपीज पहले थी, फिर उसको 80 कर दिया, बिकॉज हमारे इंटरवेंशन से प्राइसेस भी थोड़ी कम हुई थी। रोहित जी, ऑफ कोर्स काफी काम किया यहाँ पर किया गया है, लेकिन बाजार के काफी पार्टिसिपेंट से हमारी बात होती है, जिनका मानना है कि सरकार जो फिलहाल कर रही है वो वॉल्यूम्स कम हैं और अगले 1.5-2 महीने में टमाटर के दाम और भी बढ़ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि टमाटर के दाम 300 रुपए प्रति किलो तक भी जा सकते हैं। Bazaar is trying to mislead you, and I strongly object to whatever Bazaar is telling you. The prices have come down because of our intervention, and you must realize that prices are not just a function of demand and supply. They also depend on messaging and any interventions, however small, by government and other entities like government. So अभी जो supply is expected है MP और some places in Maharashtra and other places, और prices will certainly cool down from first part of August। और ये सब 300 का स्पेकुलेशन एकदम गलत है, एंड यू कैन टेक माय वर्ड फॉर इट। ऑल राइट, वी विल डू दैट। रोहित जी, ऑफ कोर्स टमाटर के भाव तो एक महीने में 350% तक बढ़े हैं, लेकिन बाकी सब्जियों में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। टमाटर को छोड़कर दूसरी किन सब्जियों पर, फलों पर सरकार की नजर है? तो हम लोग वैसे तो सारी कमोडिटीज की प्राइसेस मॉनिटर करते हैं एट दीज 518 ऑड पॉइंट्स इन द कंट्री। बट हमारा फोकस जो इसेंशियल है, मतलब बाकी तो कुछ लोकलाइज्ड होती हैं वेजिटेबल्स, बट पोटैटो, अनियन एंड टोमेटो, जिसको टॉप भी कहते हैं, उस पर हमारा फोकस रहता है। सो अनियन के बारे में मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमने हमारा जो बफर का रिक्वायरमेंट था लगभग 3 लाख टन का, वो पूरा प्रोक्योर कर लिया है और हमारे पास है बफर में। और अनियन में भी हम कोई ऐसा ट्रेड की तरफ से शॉक नहीं होने देंगे, एंड जहां आवश्यकता पड़ेगी उसमें इंटरवीन करेंगे। Other than the buffer, the other intervention we have done is this buffer is of course from the Rabi crop that arrives in March onwards. जो खरीफ की, अर्ली खरीफ की सोइंग है और लेट खरीफ की सोइंग है, दोनों को हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं। आज सुबह भी हमारी बहुत बृहद मीटिंग हुई थी इसमें। तो अर्ली खरीफ अनियन के अराइवल सितंबर से और बाकी खरीफ के लेट अराइवल्स आते रहेंगे। तो हमारा प्रयास ये है कि पूरे साल भर का जो कैलेंडर है उसमें अनियन की अवेलेबिलिटी को कैलिब्रेट करके मेंटेन किया जा सके, बोथ फ्रॉम द क्रॉप साइड एंड फ्रॉम द बफर साइड, सो दैट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी देयर इज नो इशू। एंड एज यू वुड अप्रिशिएट, अफोर्डेबिलिटी इज directly related to availability.
सो पिछले साल भी आपने देखा होगा हमारे इंटरवेंशन से 35 रुपए से ज्यादा 40 रुपए से ज्यादा पूरे देश में कहीं भी रिटेल प्राइस अनियन की नहीं आई थी एंड वी हैड अ गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड वी वांट टू अश्योर द कंट्री दैट इवन दिस ईयर we will not let the prices go unnecessarily high in onions. Potato is very comfortable. Our cold storages are full, and we again monitored the situation this morning. The stocks are gradually flowing from the cold storage, and of course, you would appreciate that in all these commodities there is a certain seasonality which relates to the supplies and demand. The festival season has just started, so demands will obviously go high in all commodities. फ्रॉम जुलाई ये सावन का जो महीना है और जन्माष्टमी और बाकी रक्षाबंधन जो त्योहार आते हैं, देन गणपति पूजा, देन दशहरा, दिवाली, ये हमारा हर साल हाई डिमांड का सीजन रहता है, तो थोड़ा प्राइसेस पे फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, बट वी विल वांट टू अश्योर एवरीवन दैट वी विल नॉट let the prices go high this year. All right. रोहित जी, ऑफ कोर्स जैसे जैसे भाव बढ़ते हैं सरकार को इमीडिएटली यहाँ पर कदम लेने पड़ते हैं, जो कि कई बार शॉर्ट टर्म कदम होते हैं। तो अगर हम टमाटर और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह की यहाँ पर बात करें, क्या शॉर्ट टर्म, क्या लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं जो सरकार फिलहाल देख रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो इंटरवेंशन है वो हमेशा दो तरह के होने चाहिए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अभी जो हमारा इंटरवेंशन था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द ह्यूज स्पाइक दैट वी फेस्ड इन शॉर्ट टर्म, और दैट हैज वर्कड। आई कैन टेल यू विद फुल सिंसियरिटी दैट बिकॉज ऑफ आवर इंटरवेंशन prices in wholesale have fallen by 30, 40, 50 rupees in various mandis every kg, and हमारा जो रिटेल था वो 90 था पहले, फिर हमने 80 किया, उसको बाद में रिकैलिब्रेट करके और भी कम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द प्रिवेलिंग सिचुएशन इज। इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यू आर राइट, we have to look at production, storage and transportation so that we can address the issue of perishability. इसके लिए सरकार ने दोनों commodities में, अनियन और टोमेटोज में एक हैकाथॉन जिसको हम ग्रैंड चैलेंज करते हैं वो भी किया हुआ है। सो अनियन में वी हैव गॉट आइडियाज नाउ, टोमेटो ग्रैंड चैलेंज अभी शुरू हुआ है, एंड वी आर लुकिंग एट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेराइटीज विच कैन लास्ट लॉन्गर, एंड वी वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेडी टू ईट एंड प्रोसेसिंग वेराइटीज। उसके हमने सेपरेट वर्टिकल्स रखे हैं हैकाथॉन में, एंड वी आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म स्टोरेज सॉल्यूशंस so that the issue of perishability, which is so important for availability across the calendar, is addressed. And I want to tell you that in onions, हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने कुछ टन अनियंस रखी हुई है जो कोबाल्ट 60 आइसोटोप होता है, एटॉमिक एनर्जी में यूज होता है, उससे उसको इरेडिएट करके देख रहे हैं कि उसकी पेरिशेबिलिटी जो है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसको कैसे बढ़ाया जा सके। So if these experiments are successful, then we will probably be able to address the issue of perishability and consequently the issue of availability in a much better way. Okay. रोहित जी, एक बात तो है कि हम आपकी जॉब बिल्कुल एनवी नहीं करते, क्योंकि एक बहुत ही फाइन बैलेंस आपको शायद बनाना पड़ता होगा, क्योंकि जहां एक तरफ टमाटर के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर्स को देने में दिक्कत है, दूसरी तरफ किसान यहां पर करोड़पति हो रहे हैं। हमने कई उन किसानों से बात भी यहां पर की है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारा जो ये बैलेंसिंग एक्ट है वो बहुत ही टफ है। मतलब एक तरफ तो फार्मर है जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एटलीस्ट उसकी जो इनपुट की प्राइस है और थोड़े रीजनेबल प्रॉफिट मिले वो अश्योर करना है, और दूसरी तरफ कंज्यूमर को अननेसेसरली ज्यादा प्राइस न देनी पड़े वो अश्योर करना है। और साल में कई ऐसे मौके आते हैं व्हेन द व्हील इज टर्न फुल सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, अभी 27-28 फरवरी के आसपास प्याज में हुआ था कि बहुत सारी प्याज 1 रुपए 2 रुपए पे बिक रही थी, सो देन वी हैड टू इंटरवीन एंड थ्रू नाफेड एंड एनसीसीएफ वी पिक्ड अप सम एट रीजनेबल प्राइसेस सो दैट फार्मर्स आर नॉट अननेसेसरली हार्म्ड। और एक दूसरी तरफ जो अभी टमाटो में सिचुएशन है, तो आपने एकदम वजह फरमाया, हमारे बड़ा ट्रिकी ये जॉब है, but like umpiring in an India-Pakistan cricket match, we are trying to balance it. Well, absolutely, वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी है। लेकिन ये तो टमाटर और सब्जियों की बात हुई, मैं अब जंप अप यहाँ पर करूंगी दालों की तरफ। और इसी साल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में, आप वहाँ थे, मैं भी वहाँ पे थी, और आपने वहाँ पर ट्रेड को तुअर की बढ़ती कीमतों को लेकर चेतावनी भी दी थी। उसके बाद ऑफ कोर्स प्राइसेस में थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिली, लेकिन इस वक्त जो तुअर की बुआई है, भाव है, अवेलेबिलिटी है, उसे आप कैसे देखते हैं? तो देखिए, तुअर जो दाल है उसका जितना हमारा कंजम्पशन है कंट्री में, उससे प्रोडक्शन कम होता है।
तो हमारी ईयर आफ्टर ईयर इंपोर्ट की डिपेंडेंस है। और इंपोर्ट के हमारे दो जियोग्राफीज हैं, एक तो म्यांमार से आता है और एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आता है। जब हमारा प्रोडक्शन कम होता है, हमारा कंजम्पशन अबाउट 44-45 लाख टन के आसपास है देश में, और जब पॉवर्टी लेवल्स नीचे गए तो ये कंजम्पशन बढ़ेगा ही, बिकॉज पीपल प्रेफर मोर प्रोटीन बेस्ड फूड देन द नॉर्मल फूड। सो इस साल चूंकि तुअर का प्रोडक्शन कम हुआ बिकॉज ऑफ वेदर इश्यूज एंड अदर इश्यूज फेस बाय फार्मर्स, तो हमारी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ी है, उस वजह से प्राइसेस ज्यादा हैं। बट आई वांट टू अश्योर द व्यूअर्स थ्रू यू दैट अफ्रीका की जो क्रॉप्स हैं दे विल स्टार्ट अराइविंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और कुछ हमारा जो बफर स्टॉक है उसमें से भी आज से ही कोइंसिडेंटली हमने ऑक्शन शुरू कर दिया है। जैसे आज 5,000 टन नैफेड ऑक्शन कर रहा है टूर फॉर मार्केट्स। कुछ स्टेट्स जो अपनी स्कीम्स में तुअर देते थे उनको भी हमने सजेस्ट किया है कि थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट को मसूर या दूसरी दालों की तरफ, सो दैट अननेसेसरली डिमांड का प्रेशर प्राइसेस पे ना पड़े। और जो सोइंग का आपने बात करी, वी मॉनिटर दैट डेटा एवरी वीक। आज सुबह ही हमने बैठक करके मॉनिटर किया था इसको भी, और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि इस बार सोइंग कम होगी। मॉनसून जो पेनिनसुला वाला एरिया था उसमें थोड़ा सा डिले से आया है, बट अभी सोइंग का विंडो ओपन है। और आज हमारी जो कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ सुबह बैठक में चर्चा हुई कि जो सोइंग के नंबर्स हैं तुअर के, वो probably will be higher than last year because of the increased prices. So farmer will be more tempted to sow tuor than other crops. ऑलराइट, ये तो बात हुई तुअर की, लेकिन अगर चने की बात करें तो ऑफकोर्स सरकार के पास अच्छा खासा स्टॉक है, और माना ये भी जाता है कि गर्मियों में बारिशों में सब्जियां महंगी होती हैं तो दालों की मांग यहाँ पर बढ़ती हैं, और इसमें भी आपने चने को सब्सिडाइज रेट पे बेचने की बात की है। एक्चुअली बाजार डर रहा था कि कहीं सरकार फ्री में ना चना बेचने लग जाए। कैसे देखते हैं आप इस मार्केट को? इसके पीछे सोच है कि जैसा आपने और भी क्षेत्रों में सुना होगा कि फ्रीबीज के हम खिलाफ रहते हैं। मतलब हमारी पूरी जो सोच है, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ फ्रीबीज एट ऑल। हाउएवर, जो कंज्यूमर को ज्यादा परेशानी ना हो, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके लिए अनावश्यक रूप से ज्यादा दाम ना देने पड़े, तो जो पूरा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो 2015 से इस सरकार द्वारा बनाया गया है, उसके पीछे भावना यही है कि अगर प्राइसेस अननेसेसरली हायर मूव कर रही हैं तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल करके उनको इक्विटेबल बनाया जाए, उनको अफोर्डेबल बनाया जाए। सो वी यूज दैट मनी एंड दैट मनी इज मेंट फॉर दैट ओनली। सो इन टर्म्स ऑफ चना ऑल्सो, जो माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल का जो मंत्रियों का समूह है उसने निर्णय लिया है, और कल हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल जी ने उसको लॉन्च भी किया कि चना दाल 60 रुपए प्रति केजी इन 1 kg पैक एंड 55 रुपए पर केजी इन 30 kg पैक को हम नैफेड के माध्यम से उपलब्ध कराना हमने शुरू कर दिया है। और जितने कोऑपरेटिव के स्टोर्स हैं, 703 आज का नंबर है, उसमें से ये बेची जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर तूर की प्राइसेस ज्यादा हैं, सो पीपल कैन चूज टू हैव अ डिफरेंट, ऑफ कोर्स देयर आर फूड प्रेफरेंसेस, but we are also very actively promoting the consumption of chana because it's very nutritious, good for health. It is available. There are so many dishes. मैं आपको एक यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा। कल हमारे विभाग का चिंतन शिविर था, उसमें हमने जो लंच किया था उसमें ये प्रयास किया कि सारी डिशेस चने से ही बने, और आई वांट टू कन्फेस हियर कि बहुत ही टेस्टी अनुभव था। तो चने की वो प्रमोट करना, क्योंकि इंडिया में चने का प्रोडक्शन में हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं, वो भी हमारा एक प्रयास है, ताकि ये जो दालें जिसका आयात करना पड़ता है उस पर थोड़ी सी डिपेंडेंस हमारी कम हो सके। तो ये तो बात हुई यहाँ पर दालों की, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले रुकना चाहेंगे। हमारे साथ रोहित कुमार सिंह जी बने रहेंगे। हम बात करेंगे फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, वो कब जारी हो सकती है, और मसालों पर भी एक चर्चा करेंगे जहां पर भावों में अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम यहाँ पर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं रोहित कुमार सिंह जी से। रोहित जी, काफी सारी इंडस्ट्रीज ने, हमें मालूम है, आपको रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं कि जो कमोडिटीज जैसे कि पाम तेल, चना, जहां पे भाव काफी ज्यादा गिर चुके हैं, घट चुके हैं, वहां पर सरकार फ्यूचर्स ट्रेडिंग को फिर से अनुमति दे। तो क्या आप सरकार वायदे पर बैन हटाने पर विचार कर रही है?
देखिए, फिलहाल तो ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड के लिए जो किसान की व्यवस्था है, उसको बहुत परिपक्व होना पड़ेगा। एंड हमारा ऐसा मानना है कि मिडल मैन इस फ्यूचर्स के ट्रेड के उसमें कहीं किसान को अननेसेसरली नुकसान न पहुंच जाए। तो जहां भी आपने देखा होगा, जिस देशों में जो किसान की स्वयं की जो व्यवस्था है वो बहुत परिपक्व है, मैच्योर है, रोबस्ट है, वहीं पे फ्यूचर ट्रेड सक्सेसफुल होगा। सो आई थिंक वी स्टिल हैव अ फ्यू मोर इयर्स टू रीच दैट। हाउएवर, थ्रू द एफपीओज and other similar organizations and digitization and technology, things are getting better and smarter. So I hope in future we'll come to that point where getting into futures will not result in speculation based damage for the farmers. So we are very wary of that at this point in time. रोहित जी, कुछ और भी सवाल है मेरे पास जहां पर क्विकली जंप करना चाहूंगी। एक तो खरीफ बुआई को लेकर ही है, जहां पर धान और तुअर को लेकर कुछ चिंताएं हैं। कई हिस्सों में पानी भरा हुआ है, फसल खराब, रीप्लांटिंग की बातें भी कही जा रही हैं। इन बैठकों में सारे विषय आते हैं और कई बार एब्सोल्यूट नंबर्स को कंपेयर करना बहुत उचित नहीं होता है क्योंकि हर साल बरसात का पैटर्न, बरसात का जो विंडो है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो मेरे ख्याल से वंस जब ये बुआई का सीजन खत्म हो जाएगा, उस समय के जो आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ लैक्स ऑफ हेक्टेयर, उसको आप देखेंगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पिछले सालों से कोई बहुत विपरीत स्थिति है। और मेरे ख्याल से, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि तुअर के केस में पिछले वर्ष से ज्यादा ही बुआई होगी। ऑल राइट, वो नंबर्स ऑफ कोर्स हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन एक क्विक सवाल आपसे मसालों पर भी है। ऑफ कोर्स ये एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो चाहे वो जीरा है, धनिया है, हल्दी है, यहाँ पर सब में 50 से 90% तक की तेजी देखने को मिली है। क्या सरकार इन्हें डे टू डे के हिसाब से ट्रैक करती है? क्या कोई आपका व्यू यहाँ पर भी हो? तो मसालों का, एज यू राइटली सेड, हम इसको डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करते हैं, पर समाचार पत्रों और आपके जो अन्य माध्यम है, आपका जैसे माध्यम है, उसकी वजह से खबरें आती हैं तो हम जो संबंधित मंत्रालय हैं उनको सचेत करते रहते हैं। बट वी डोंट डायरेक्टली इंटरवीन इन दैट एंड दैट इज लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस। ऑल राइट, एक फाइनल सवाल आपसे है और वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है। और इस साल में शुरुआत में हमने गर्मी देखी, इस वक्त भी यहाँ पर यूरोप में गर्मी से झुलस रहा है वो देश। एल निनो का भी खतरा बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल फार्मिंग की जहां तक बात है, सरकार का इस पर क्या राय है? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने पूछा है। और एग्रीकल्चर को लेकर जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड इश्यूज हैं उन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अभी बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में आया नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। और इसमें हमें तो इसमें जो क्लाइमेट की रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं सारी मेजर ग्रेन्स में और पल्सेस में, उन पर काम हो रहा है। तूर की जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है उस पर काम हो रहा है, क्योंकि जैसा आपको विदित होगा, तूर ही एक ऐसी फसल है जिसका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, बाकी दालें छोटे छोटे समय में हो जाती हैं। तो जो लंबे समय तक खेत में रहती है, उस समय अगर कोई क्लाइमेट से रिलेटेड डिस्टर्बेंस आ जाए तो उससे क्रॉप इफेक्ट हो जाती है। सो वी आर वर्किंग ऑन वेराइटीज जो कम समय में हो, जो स्टर्डी हो, क्लाइमेट रेजिस्टेंट हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो मैक्रो रूप में मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि इन दिस सर्कुलर इकोनॉमी, इट वुड टेक थ्री टू टैंगो। It is the consumer who has to drive it, people have to drive it, then there is government in terms of policy, and then there is industry and people who produce. तो जब तक तीनों का इसमें सामंजस्य नहीं होगा, और जैसे प्रधानमंत्री जी का कहना है, उनका मिशन लाइफ, जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के साथ ठीक से अलाइन नहीं करेंगे, तब तक हम इसको ओनली शॉर्ट टर्म में हैंडल कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू जॉइन इन दिस एंड अलाइन आवरसेल्फ विद मिशन लाइफ and other practices and try and consume in a way that is amenable to protection of the planet and which can adverse climate change. रोहित कुमार सिंह जी, बहुत शुक्रिया आज CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए और उन सभी सवालों के बहुत स्पॉटिंगली जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।